यहां से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जो है वो शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय राजस्थान दौरा है, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। मिशन 2023 के संकल्प के साथ जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ यहां पर मंथन करने वाले हैं। 21 मई तक बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ ही राजस्थान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य बैठक 20 मई को होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कुल 136 राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। शशि मोहन सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शशि, कितनी देर में पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा? देखिए, तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है जब जेपी नड्डा की जो फ्लाइट है वो जयपुर एयरपोर्ट को छुएगी। और यहाँ पर ये गेट नंबर 3 है एयरपोर्ट का। यहाँ से जो एयरपोर्ट की रिसीविंग लॉबी है उसमें जाने का रास्ता है। और जो नेता 48 नाम ऐसे हैं जो जेपी नड्डा की अगवानी करने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें प्रदेश पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। कोर ग्रुप के जो सभी सदस्य हैं राजस्थान कोर ग्रुप के, वो रहेंगे। जो राजस्थान से जाने वाले 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट आता है, वहाँ के विधायक अशोक लाहौटी हैं, जयपुर जिले के विधायक हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। अशोक लाहौटी खुद यहाँ पर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, आप जयपुर के सभी विधायकों को तो बुलाया गया है, लेकिन खासतौर से आपका विधानसभा क्षेत्र है, नड्डा जी के स्वागत के लिए क्या तैयारी है? देखिए, स्वागत में सभी कार्यकर्ताओं के अलग अलग संगठन की तरफ से व्यवस्था दी हुई है। जिन कार्यकर्ताओं को जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ सभी लोग रुकेंगे। ये जो क्षेत्र है वो बगरू विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ बाहर बगरू विधानसभा की तरफ से स्वागत है। अन्य विधानसभाओं को अपने अपने पॉइंट दिए हुए, वहाँ सभी कार्यकर्ता पूरी तरह स्वागत में लगे। 2023 के लिए 2023 में 180 सीट से भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में दोबारा है। तो देखिए, अशोक लाहौटी का बड़ा दावा, जो बीजेपी अब तक 2/3 बहुमत की बात कर रही थी, वो अशोक लाहौटी उसी बीजेपी के वो कह रहे हैं 180 सीट से सत्ता में लौटेंगे। और अशोक लाहौटी के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी अगवानी करते हुए और अशोक लाहौटी खुद जेपी नड्डा को रिसीव करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज शाम को जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने के बाद में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी के जीवन के ऊपर प्रदर्शनी है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे थे। उनका कहना था कि नड्डा के इस दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा और इस उत्साह के संचार का फायदा 2023 में मिलेगा। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ता नड्डा के स्वागत के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। देवनानी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। देवनानी जी, क्या विशेष मंत्र मिलने की उम्मीद है आप लोगों को 2023 के लिए, फिर 2024? कुल मिलाकर के जिस तरह से कांग्रेस का सफाया होना जा रहा है, बीजेपी किस प्रकार से इन शासन में आए, उसके लिए कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का संचार भी मिलने, मंत्र भी मिलने वाला है और साथ में नई ऊर्जा का संचारण भी कार्यकर्ताओं में आएगा। और देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं सभी की इस प्रकार की चर्चा होगी। आमतौर पर दिल्ली से बाहर नहीं होती इस तरह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, लेकिन जयपुर में मौका मिला है। जयपुर नहीं, पहले भी यूँ तो कभी कभी हुई है, लेकिन जयपुर का सौभाग्य है कि जयपुर में इस तरह की बैठकें हो रही हैं, जिसके कारण से कार्यकर्ताओं को जहाँ सबका उद्बोधन भी मिलेगा, संचार भी होगा, नीतिगत निर्णय भी होंगे और कांग्रेस को मुंह तोड़ उत्तर भी देने की रणनीति सामने आएगी। केंद्र सरकार की जनहितकारी जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का भी बड़ा टास्क रहेगा। एक 15 दिन का कार्यक्रम 31 मई से लेकर के 15 जून तक का एक योजना बनी है, जिसके तहत हम सब लोग जन जन तक इस प्रकार की भावनाएं पहुंचाएंगे और उनकी नीतियों का जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको आम जन के लोग हम तक पहुंचाएंगे। तो आपने देखा कि पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जो केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे थे कि इस बैठक से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा। उनको 2023 के लिए एकजुट होकर के सक्रियता के साथ काम करने की प्रेरणा मिलेगी और इसी मंत्र की उम्मीद के साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की तैयारी। शशि, आप जिस तरीके से जाहिर है इंतजार हो रहा है और सबके जहन में यही होगा कि 2023 को लेकर किस तरीके का रोड मैप जो है वो बीजेपी तैयार करने जा रही है। अगर वर्तमान परिस्थितियों की यहाँ पर लगातार जो है वो बात करें
तो फिलहाल क्या चीजें जो है फोकस में रहेंगी बीजेपी के, और अगले इस 3 दिन के अंदर किस तरीके की रणनीति जो है वो तैयार की गई है? देखिए, जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें सबसे खास है कल का दिन। कल जो पार्टी की बैठक होगी उसमें 4 सत्रों में अलग अलग सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नया संकल्प और नई टास्क देंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, और पार्टी का जुड़ाव, लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये पार्टी उन्हीं के बीच में से निकली है, उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। तब तो कार्यकर्ता का संकल्प और पार्टी का काम सार्थक साबित हो सकेगा, और इसी मकसद के साथ में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साथ में कल जो बैठक होगी उसमें अलग अलग जो आंदोलन है वो किस तरीके से तैयार करने हैं, पिछले 3 महीने में संगठन का क्या काम रहा, और आंदोलन किस तरीके से खड़े करके जनता के बीच पहुंचा जाएगा। जहां पार्टी की सरकार है वहां सरकार के कामकाज जनता तक पहुंचाए जाएं, और जहां दूसरे दल की सरकार है वहां किस तरीके से सरकार की खामियों को उजागर किया जाए। राजस्थान में ये बैठक हो रही है, इसका महत्वपूर्ण मकसद इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि 3 दिन उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर रहा। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस ने नए संकल्प लिए, नई बात दोहराई, बताया कि कैसे जनता के बीच जाएंगे, जनता से जो दूरी हो गई उसको कैसे बांटेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस मैसेज को साफ करने के लिए, उसको लोगों के दिमाग से, लोगों के जेहन से हटाने के लिए क्या काम बीजेपी कर सकती है, संभवतः इसी सोच के साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का स्थान जयपुर को चुना गया, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाएगा। 2023 के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले 2022 के भी चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, अगले साल शुरुआत में हिमाचल के चुनाव हैं, उसके साथ में फिर 2023 के नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव हैं। तो ये सब चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी रणनीति पर तो मंथन होगा ही, आगे के लिए पूरा फील्ड तैयार होगा, रूट तैयार होगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन गैर भाजपाई सरकार जहां पर है वहां सरकार को घेरने के काम पर भी फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी, और ये एक रोड मैप हो सकता है, और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है इस पर लेकर जो है मंथन होगा। कल का दिन बेहद अहम यहाँ पर होने वाला है। शशि, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ विष्णु, हमारे सहयोगी जो है वो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजस्थान में तीसरी बार आगमन ये प्रदेश की इकाई के लिए सौभाग्य है। उनके स्वागत की अच्छी व्यवस्था की है, और कल जो महत्वपूर्ण बैठक होगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, जो 3 महीने के अंतराल में होती है, कोरोना के कालखंड में वर्चुअली हुई थी, इस बार भौतिक रूप से दिल्ली से बाहर पहली बार हो रही है। संगठनात्मक बैठक है, लेकिन उसमें संगठन के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी मुखर चर्चा होगी, और निश्चित रूप से ये जो बैठक है वो पूरे देश की राजनीति को भी एक नया संदेश और दिशा देगी। स्वागत की क्या तैयारियां हैं और कितनी देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में होना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बड़ा इवेंट है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और जहां एक और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की राजनीति से सीधा रूबरू होगा, वहीं इन हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना, और इन 3 महीनों में 3 बार आना निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है, और इस कुराज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता और उत्साहित होकर काम करेंगे। सुनील जाखड़ शामिल हो गए। सुनील जाखड़ का आना है कि जब जहाज डूबता है तो समझदार आदमी उससे अलगाव करते हैं। सुनील जाखड़, बलराम जाखड़ जी का बहुत बड़ा कद है, सीकर से सांसद रहे हैं, चूरू से सांसद का चुनाव लड़े हैं, किसान राजनीति के अंदर इस पूरे घराने का बड़ा वर्चस्व है। इनका आना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा, और कांग्रेस के किसान विरोधी चेहरों को उजागर से दुनिया महसूस कर रही है कि आप घबराए हुए हो। आपका गणेश घोगरा ने जिस प्रकार का कृत्य किया और जिस प्रकार से आपको इस्तीफा भेजा है, मैं सोचता हूँ अगर आप में दम हो तो उसका इस्तीफा स्वीकार करो, तब तो पता लगे कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है। जी, क्या वास्तव में इस्तीफा भेजने की कोशिश है या केवल दिखावा है? क्योंकि इस्तीफा अब ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा विश्लेषण करोगे। मेरे हिसाब से तो दिखाने के लिए भेजा, लेकिन इस बात से प्रूव हो गया कि प्रशासनिक ढांचा जनप्रतिनिधियों का
घोर अपमान करता है। इससे सब लोग दुखी हैं। उन्होंने भी एहसास करा दिया अपनी ही सरकार को कि प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। धन्यवाद। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर, और जिस तरीके तमाम बीजेपी के नेताओं को आपने यहाँ पर सुना, जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है रणनीति तैयार की जाएगी, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और नई ऊर्जा का संचार जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे के साथ जो है वो होने जा रहा है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। विष्णु, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या कार्यक्रम है वहां पर? सुमित, मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जेपी नड्डा इस ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से होकर ही गुजरेंगे। फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है जेपी नड्डा के स्वागत की। आप देख सकते हैं कि पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। इस सर्किल के आसपास चारों तरफ की तरफ पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अभी मंच तैयार किया जा रहा है, जिस मंच से यहाँ पर नड्डा का स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ता हालांकि अभी पहुँचे नहीं है, कार्यकर्ता इक्के दुक्के हैं, उनका पहुँचना शुरू हो गया है। और इसके अलावा नड्डा यहाँ से इस रास्ते से होकर इस तरफ जो ये चौराहा है ये जाता है खोले के हनुमान जी से लेकर आमेर की तरफ, वहाँ जाएगा और इस रास्ते से होते हुए आएंगे और इस रास्ते पर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे जयपुर शहर के, क्योंकि अभी जेपी नड्डा आए नहीं है एयरपोर्ट पर। यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा उसको देखते हुए अभी फ़िलहाल यहाँ कार्यकर्ताओं का पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मेरे साथ कार्यकर्ता उनसे बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको स्वागत करने का मौका मिलेगा? लगभग 20 साल बाद में राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। 136 हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट से पहला पॉइंट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और उसके बाद में गांधी सर्किल पे महिला मोर्चा के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये जो लास्ट पॉइंट हमारा जो ये पॉइंट है, यहाँ आदर्श नगर और बस्सी विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल सुमित, इनका कहना है कि जो बस्सी यहाँ से जयपुर ग्रामीण का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ता और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जहाँ हम खड़े हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जहाँ चुनाव लड़ते थे, वहाँ से इस क्षेत्र से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी फिलहाल चूँकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए नहीं है, ऐसे में स्वागत की तैयारियाँ की जा रही है। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे इन्होंने बताया कि जयपुर में पहली बार इस तरह से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसकी बैठक हो रही है और उसको लेकर जो अब जेपी नड्डा जब यहाँ से गुजरेंगे तो स्वागत के लिए ये तैयार है, उत्सुक है कि स्वागत का किया जाएगा। विष्णु, क्या रोड मैप रहेगा जब जो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे? कहाँ पर उनके रुकने का जो है इंतजाम है, कहाँ पर वो रुकेंगे? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि जयपुर जो शहर है, भाजपा इकाई है या प्रदेश इकाई है, उसकी ओर से जेपी नड्डा के स्वागत के लिए अलग अलग जगह पॉइंट बनाए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद, निकलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट के जस्ट बाहर वहाँ पर जो विद्वान है वो उनका जो संस्कृत या वेद मंत्रों के साथ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद आगे पॉइंट रहेगा। और जो अभी जैसा कि इन्होंने बताया बीजेपी कार्यकर्ता ने कि यहाँ पर जो त्रिमूर्ति सर्किल वहाँ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे और यहाँ पर बस्सी विधानसभा और उसके कार्यकर्ता रहेंगे। उसके अलावा खोले के हनुमान जी यहाँ पर उनका रहेगा और इसके अलावा जो आमेर कुंडा है वहाँ बड़ा भव्य स्वागत किया जाएगा। गजराज उन्हें माला पहनाएंगे और उसके बाद वो वहाँ जो बैठक सभा स्थल है होटल लीला, वहाँ पहुँचेंगे जहाँ सुंदर सिंह भंडारी सभागार उसको नाम दिया गया है। बात करते हैं कि कहाँ स्वागत होगा इनका और किस तरह से रोड मैप बनाया गया है। एयरपोर्ट से गांधी सर्किल पे स्वागत होगा, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नगर ये जो तैयारियाँ है यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। उसके बाद में खोले के हनुमान जी पॉइंट बनाया है, वहाँ स्वागत होगा। यहाँ भी 2 गजराज जो है फूलों की वर्षा करेंगे और हम पुष्प वर्षा करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद खोले के हनुमान जी अपने हवा महल और किशनपोल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में आमेर कुंडा में जयपुर ग्रामीण के जो उत्तर के जो है वो लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और 200 ट्रैक्टरों की वहाँ से व्यवस्था की गई है, जो ट्रैक्टर 100 मीटर की दूरी पे खड़े होंगे।
और उनके द्वारा फिर उनको ले जाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप जैसा कि इन्होंने बताया कि जो स्वागत के मुख्य 5 पॉइंट बनाए गए हैं, इसके अलावा भी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, लेकिन हर पॉइंट पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार बांटा गया है जहां के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। यानी सबके पास संदेश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और इससे एक उत्साह का जागृत होगा। और सारे जो विधानसभा क्षेत्र, जैसे मेरे अभी साथी शशि मोहन उन्होंने बताया था कि ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने का माध्यम है और इसी को लेकर ये स्वागत का जो तैयारी है वो की जा रही है। अलग अलग जो पॉइंट है वहाँ अलग अलग कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता रहेंगे। यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता रहेंगे। उसके बाद खोले के हनुमान जी पर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़ के जा रहा है। तो चलिए, आपके मुख्यमंत्री जी चिंतन शिविर नहीं करके, कृपा करके, क्योंकि 3 चिंतन करवा सके वो, कृपा करके वो यहाँ कांग्रेस चिंता शिविर लगाए और चिंता करे कि जवान हमारे से छूट के ही जा रहे। तो मुख्यमंत्री जी अपने घर की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है, जनसंघ काल से, तब से लगातार पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम नियमित चलते रहे। 50% युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, गणेश गोगरा इस्तीफा दे रहे हैं, हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो अपना घर सोचे ना, कौन बचा अब? शायद 1-2 और 2-4 दिन में आप खबर सुन लेना जाने वाले हैं। बड़ी बात कह दी आपने। तो फिलहाल जो नेता हैं बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर, जहां पर स्वागत जो है जेपी नड्डा का किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा यहां पर पहुंचने वाले हैं। विष्णु मेरे सहयोगी भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं जो अपडेट दे रहे हैं। एक छोटी तस्वीर मैं चाहूंगा कि आप जो है विष्णु यहां पर दिखाएं, अगर आप दिखा सके कि आसपास किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ जो है तैयारियां वहां पर की गई हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं क्योंकि यहाँ पर जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ता यहाँ कारपेट बिछा रहे हैं। तंज मंच पर चारों तरफ जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी तैनात हैं क्योंकि अभी फिलहाल नड्डा यहाँ आए नहीं है और नड्डा जब आने का आगमन होगा उसके आगे यहाँ पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक जो बदस्तूर जारी है यहाँ तो बिल्कुल तैयारियां जो है बड़े स्तर पर यहाँ पर की जा रही है। इंतजार जेपी नड्डा का है। कुछ देर के बाद जो है जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। विष्णु, आपसे अपडेट जो है यहाँ पर लेते रहेंगे। शशि मेरे सहयोगी जो है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।